जय माँ काली। एक बहन ने प्रश्न किया है कि जब अपने परिवार वाले लोग अपने ही सगे संबंधी हमसे जलने लगे या हमारे प्रति कोई साजिश करें और हमारा बुरा चाहें तो उनके साथ क्या होता है। शायद हो सकता है कि आप सबके मन में भी यही प्रश्न होगा कि क्या माँ काली उस व्यक्ति के परिवार वालों को भी उसी तरह से सजा देती है जैसे अन्य लोगों को देती है जो हमारा बुरा चाहते हैं। हो सकता है इनके साथ कुछ अलग हो क्योंकि ये तो हमारे परिवार वाले हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी प्रश्न को गहराई से समझाऊंगी कि आखिर जब हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं तो क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप सब भी इस बात को समझ पाएं कि माँ काली कैसे अपना माँ होने का कर्तव्य निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का समय कुछ ऐसा है जब बाहर वाले तो लोग बाद में हमारे दुश्मन बनते हैं, लेकिन हमारे अपने जो हमारे बहुत करीब होते हैं, यहाँ तक कि जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है, वो भी बेवजह या अज्ञानता के कारण या तो हमें खुश देखकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमारा बुरा चाहने लगते हैं। ये चीज़ तो और भी ज़्यादा उस समय ख़राब हो जाती है जब वो हमें परेशान करने के लिए या तो दुख तकलीफ देने के लिए भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लेने लगते हैं। लेकिन ऐसा सभी परिवारों में नहीं होता। कुछ ही ऐसी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माँ काली का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वो कैसे हमें हमारे ही अपनों से बचाती हैं। माँ काली केवल हमारे घर के मंदिर तक ही सीमित नहीं रहती। जो भक्त माँ काली की सच्चे दिल से भक्ति करता है, आराधना करता है, माँ उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है। उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए उनका मार्गदर्शन करने के साथ साथ उनके जीवन में सुख समृद्धि भी लाती हैं और उन्नति की तरफ ले जाती हैं। तो जब उसी परिवार के लोग माँ काली के भक्त को परेशान करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो माँ काली उनको भी सजा ज़रूर देती है। लेकिन उनको सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि माँ काली का कार्य है अपने बच्चों की रक्षा करना और बुरा करने वालों को दंड देना। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी जो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ आएगा कि माँ काली कैसे हमारे परिवार वालों को दंड देती है। तो आप अपने बचपन का समय याद कीजिए, जब आप छोटे थे और आप 2 या 3 भाई बहन तो होंगे, और जब आपका एक भाई या बहन आपको परेशान करता था तो आपकी मम्मी उन्हें समझाती होगी कि ऐसा नहीं करते, आपसे छोटे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता तो मम्मी दोबारा समझाती होगी। लेकिन जब बार बार समझाने पर भी नहीं समझते तो बस फिर एक ही काम होता है, मम्मी उसको डांटती होगी या तो पिटाई भी हो जाती होगी। तो इसी प्रकार माँ काली भी हमारी माँ है और हम उनके बच्चे हैं। तो यही कार्य माँ काली भी करती है जब हमारे अपने ही हमें परेशान करते हैं या गलत क्रियाएं हम पर करते हैं। माँ काली का स्वभाव उनके लिए पहले दया और प्रेम का होता है। जब हम उनकी पूजा और भक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो माँ सबसे पहले हमारे अपने परिवार वाले दुश्मनों को समझाने का प्रयास करती हैं। माँ सपनों के माध्यम से या किसी और तरीके से उन्हें संकेत देती हैं कि वो अपने गलत काम और विचार छोड़ दें। ये माँ काली का प्रथम तरीका होता है। हमारा अपना परिवार प्रेम और विश्वास का बंधन है, लेकिन जब अपने ही हमें परेशान करने लगते हैं तब माँ काली हमेशा हमारे साथ होती है। माँ कभी भी गलत का साथ नहीं देती। माँ काली उन लोगों को ये याद दिलाने का प्रयास करती है कि वो अपने रिश्ते और कर्तव्य का सम्मान करें। माँ प्यार से उन्हें ये समझाती है कि रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से माँ की कृपा के कारण कई बार लोग अपने गलत रास्ते छोड़ देते हैं और फिर से अपने परिवार वालों के साथ प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन अगर समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने गलत विचार और कर्मों से बाज ना आए तो माँ काली फिर अपने क्रोध वाले स्वरूप का प्रदर्शन करती है। माँ अपने भक्तों के शत्रुओं को सजा देती है, जो किसी भी रूप में हो सकती। ये सजा कभी उनके जीवन में कठिन परिस्थितियों के रूप में होती है, जैसे वो अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं या पैसों संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं या वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या और भी कई परिस्थितियाँ। और कभी तो माँ उन्हें पूरी तरह से अपने भक्तों के जीवन से बिल्कुल ही अलग कर देती है। माँ काली का न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में ही होता है और वो हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि माँ के भक्तों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि माँ के प्रति श्रद्धा और सच्चाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को पवित्र रखते हैं और माँ की भक्ति करते हैं
तो माँ हमेशा हमारे साथ होती है। माँ काली की शक्ति हमेशा उन लोगों के साथ देती है जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। माँ कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देती। तो माँ काली की दया और न्याय का स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आपके दुश्मन कोई भी हो, अपने या पराये, और चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन माँ काली हमेशा उनसे आपकी रक्षा करती है। तो आशा है जिस बहन ने ये प्रश्न किया है उसको उत्तर मिल गया होगा और सबको भी ये समझ आ गया होगा कि जब हमारे अपने ही हमारा बुरा चाहें या हमसे दुश्मनी करने लगे या हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं करने लगे तो माँ काली उनके साथ क्या करती हैं, उनको क्या सज़ा मिलती है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाएं कि माँ काली कैसे न्याय करती हैं, कैसे वो अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। अगर आपके मन में भी कोई इसी तरह के प्रश्न हो तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। माँ काली और मेरे गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से मैं वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।